नामांकन वापस लेने के आखिरी मिनट में राहुल और कांग्रेस के साथ हुआ बड़ा खेला। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस ने मानी हार, मैदान छोड़ भागे प्रत्याशी। कांग्रेस की मधुरिमा ने वापस लिया नामांकन, रोने लगे कांग्रेस नेता। कांग्रेस के गढ़ कोल्हापुर में महायुति की जीत पक्की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर कांग्रेस के साथ आखिर के चंद मिनट में बड़ा खेला हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि नामांकन वापसी की तारीख निकलने के बाद पार्टी के साथ कोई उम्मीदवार नहीं बचा है। दरअसल कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा सीट से महाविकास अघाड़ी की आधिकारिक उम्मीदवार मधुरिमा राजे छत्रपति ने अपना नाम आखिरी के 10 मिनटों में वापस ले लिया है। कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे राजेश लाटकर आखिर तक पीछे नहीं हटे और मधुरिमा राजे के नाम वापस लेने के बाद अब मैदान में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं बचा है। ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर पूरी तरीके से महायुति के लिए मैदान क्लियर है और इस सीट पर माना जा रहा है कि जो महायुति का कैंडिडेट है उसकी जीत सुनिश्चित है। ऐसे में आपको बता दें कि जब मधुरिमा राजे जो कि कांग्रेस की नेता हैं वो अपना नामांकन वापस लेने के लिए गई थी तो सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि उनके साथ कांग्रेस के ही नेता किस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर के लोगों का ये कहना है कि जो कांग्रेस की सोच है, एमवीए की सोच है, वो कभी भी नहीं बदल सकती। कभी वो महिलाओं को लेकर के भद्दी कमेंट करते हैं, ये कहते हैं कि वो इंपोर्टेड माल है, तो कभी अब राजघराने से ताल्लुक रखने वाली महिला के साथ भी इस तरीके से धक्का मुक्की करते हैं, बदतमीजी करते हैं। बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग कांग्रेस की जम करके फजीहत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मधुरिमा राजे कोल्हापुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। मधुरिमा राजे के इस कदम से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इस सीट पर मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन और निर्दलियों के बीच होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मधुरिमा के नाम वापस लेने के बाद महाविकास अघाड़ी ने राजेश लाटकर को समर्थन देने का फैसला किया है। इस सीट पर राजेश लाटकर का मुकाबला महायुति के उम्मीदवार राजेश क्षीरसागर से होगा। दरअसल आपको बता दें कि नामांकन वापसी में आधे घंटे से भी कम समय बचा था और तभी अघाड़ी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मधुरिमा राजे ने नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के नेता सतेज पाटिल खूब रोए। दरअसल कांग्रेस ने मधुरिमा राजे को एबी फॉर्म दिया था, लेकिन जब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया तो सतेज पाटिल भड़क उठे। सतेज पाटिल भारी मंच पर बैठ करके कार्यकर्ताओं के सामने रोने लगे और उन पर भी काफी ज्यादा वो भड़कते हुए नजर आए, जिसके बाद कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने उन्हें अपना समर्थन तक जताया और कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजे ने नामांकन वापस लेने का फैसला पूरी तरह नाटकीय रहा, पूरी तरीके से ड्रामा भरा हुआ दिखाई दिया। राजे के खिलाफ बागी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए राजेश लाटकर को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अंत तक नहीं माने। राजेश लाटकर के नामांकन वापस नहीं लेने पर मधुरिमा राजे ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस के कोल्हापुर से सांसद शाहू छत्रपति ने कहा कि पार्टी ने राजेश लाटकर को अपना समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि वे कोल्हापुर नॉर्थ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर राजेश लाटकर को चुनेंगे। लाटकर ने भी कहा है कि हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और हमारे विचार एक जैसे हैं। उन्होंने कहा कि सतेज पाटिल के साथ वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, देखना यह है कि सतेज पाटिल क्या फैसला लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोल्हापुर को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। साल 2019 की विधानसभा चुनाव में कोल्हापुर लोकसभा की 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कोल्हापुर की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। यहां की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला शिंदे की शिवसेना से है। ऐसे में जब ऑलरेडी वहां पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है और आखिर मिनट में जिस तरीके से मैदान छोड़ के वहां से प्रत्याशी भागे हैं, तो इसके बाद से महायुति की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। बता दें कि कोल्हापुर नॉर्थ सीट 2009 में अस्तित्व में आया। उस वक्त शिवसेना
शिवसेना को यहां से जीत मिली थी। साल 2014 में भी शिवसेना ने यहां से जीत हासिल की थी। साल 2019 में कांग्रेस के चंद्रकांत जाधव जीत करके विधानसभा पहुंचे, लेकिन साल 2022 में उनका निधन हो गया। कांग्रेस ने बाद में उनकी जगह उनकी पत्नी को मैदान में उतारा। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे का बयान भी सामने आया है, जहां पर उनका यह कहना है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है और हम अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। सुनिए बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का ये बयान। आई एम वेरी श्योर महायुति विल परफॉर्म वेरी nicely. We are very sure of the victory we are going to get. Also, there are some rebels, of course, there. We could successfully withdraw their forms. Some of them are remaining. I don't think which is going to affect the election as much because Bharatiya Janata Party Karyakarta has a very different makeup where they follow finally the party orders. So then generally in Bharatiya Janata Party culture, rebellious decisions, they don't last. Ma'am, how do you see that Gadange withdrawing from the election fray? I think I don't look at it much because it is not something I take my decision on the basis of whatever he and his people are deciding. I'm definitely eager to see what his followers are feeling right now after his decision. So we have already decided. We've nominations are done. We withdraw. Today is the day of withdrawal is also over. So now this is not the day to discuss about who is going to fight. But it is already discussed. Do you think that in Lok Sabha this particular factor impacted BJP? Yeah, it did. And what would be the situation this time? Yeah, it did have impact on election, not BJP as such. So totally election was impacted. It was definitely not very good situation and scenario for us that time. But now I think we have improvised on that situation a lot. Even people and voters are now little awakened, and there was a spirit which was created, which was very unique, which you hardly see in decades sometimes. You talked about fake narrative is being now busted. Now people now aware about that. So the fake narrative which was. Yeah, I don't think that will have much of impact this election, the fake narrative. So what are the issues you are taking? We are taking development issues. We are taking very successful schemes of our government, like Ladki Bahin. And also we are talking about central government taking care of Maharashtra after we win and get in power, for the development of Maharashtra as it was taking all these years. Modi being there will always be a support for Maharashtra's government, which is going to come under leadership of Modi. One last question, ma'am. How do you see the transfer of BJP Maharashtra? Huh? How do you see? What is the I don't want to comment on that because Election Commission is a statutory body and it has its own rights, and I am nobody to comment on Election Commission's decisions and rights. So I would not comment on that. Ma'am, Prime Minister Modi has been the biggest campaigner for BJP. Yeah, definitely, all time. And considering the short period of span for the campaign, how? See, basically this Modi ji has always been the main star campaigner, main key of the whole election. So of course he and he's so hard working. It is miraculous to see him work that way, and he is going to give a lot of hard work and a lot of time here and a lot of hopes which he is going to fulfill in future. So I am sure he will make it. आपको बता दें कि कांग्रेस इस बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन में है, और इन दोनों पार्टियों के अलावा कांग्रेस गठबंधन में शेतकारी और सीपीएम भी शामिल है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस गठबंधन का बीजेपी गठबंधन से है। बीजेपी गठबंधन में इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी के साथ 4 अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। सीटों के लिहाज से तीसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होगी, लेकिन जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, कई सारे जो उम्मीदवार हैं वो अपना या तो नामांकन वापस ले रहे हैं या फिर एमवीए की टेंशन खुद उनके बागी नेताओं ने बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात महायुति की करें तो महायुति अपने तमाम बागी नेताओं को मनाने में सफल भी रही है, और इसके अलावा महायुति के साथ राज ठाकरे का समर्थन भी बखूबी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से महायुति की जीत महाराष्ट्र में सुनिश्चित मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।